तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले जुले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित सा कर रहे हैं, इसलिए निश्चित करके उस एक बात को बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही इसे प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्या आचरण वाला कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशिष्ट है। तुम शास्त्र सम्मत कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम लोगों का पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा पूजित हुए देवता तुम लोगों को निश्चित रूप से इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तुम वेद से और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इसलिए सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही समस्त प्राणियों से भी उसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि भी
आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगता है। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी उसी प्रकार कर्म करे। ज्ञानी पुरुष शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, बल्कि स्वयं शास्त्रविहित सम्मत कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार युक्त अंतःकरण वाला अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उसे बिल्कुल न समझने वाले मंदबुद्धियों को ज्ञानी विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। जो कोई मनुष्य मेरे इस मत का श्रद्धापूर्वक और इसमें दोष देखे बिना सदा अनुकरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य इसमें दोष देखते हुए इसके अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम सभी ज्ञानों से भ्रमित और नष्ट हुआ ही समझो। सभी प्राणी और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं और प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इनमें किसी का हठ क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के कर्तव्य से गुण रहित अपना कर्तव्य अति उत्तम है। अपने कर्तव्य में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का कर्तव्य करना भयावह है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह कामना है, यही क्रोध है। यह भोगों से कभी न भरने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तुम इस विषय में शत्रु जानो। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार उदर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कामना द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, ज्ञानियों के नित्य वैरी तथा अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामना द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। उनके द्वारा ही यह ज्ञान को ढककर
जीवात्मा को भ्रमित कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूरा हुआ।